नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका परिवर्तन की बात धर्मेंद्र के साथ कार्यक्रम में। आज बात उस मानसिकता की जो हमारे समाज की आत्मा को कमजोर कर रहा है और लोकतंत्र को खोखला। क्या अल्पसंख्यकवाद वाकई खतरा है या बहुसंख्यक मानसिकता का नया हथियार? दक्षिण एशिया की राजनीति आज पहचान, धर्म और संख्या के इर्द गिर्द घूम रही है। दक्षिण एशिया के 3 देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहां धर्म, संख्या और पहचान इंसानियत पे भारी पड़ रहे हैं और जब इंसानियत पहचान से हार जाए तो व्यवस्था खोखली हो जाती है। पाकिस्तान में हिंदू और सिख डर के साए में जी रहे हैं। बांग्लादेश में मंदिर जलते हैं, पुजारी मारे जाते हैं। और भारत जो विविधता का प्रतीक रहा है, वहां अब कौन बहुसंख्यक कौन अल्पसंख्यक, इसका हिसाब किताब रखा जाने लगा है। लेकिन याद रखिए, जो समाज अपने नागरिकों की गिनती में बांट देता है वह इंसानियत की मशाल को बुझा देता है। दुर्भाग्य यह है कि इसका सबसे बड़ा लाभ राजनीतिक उठा रही है। जब सरकारें विकास में असफल होती हैं तो वह भावनाओं का व्यापार करने लगती है। जब राजनीति समस्या को सुलझाने के बजाय पहचान गढ़ने लगे तब लोकतंत्र खोखला और जनमानस दिशाहीन हो जाता है। राजनीति ने असफलता को भावनाओं के पर्दे के पीछे छिपा लिया है। अल्पसंख्यकवाद अपने आप में कोई दोष नहीं है। यह तो उस चेतना का नाम है जो कमजोर वर्ग की रक्षा के लिए खड़ी होती है। लेकिन जब बहुसंख्यक समाज खुद को श्रेष्ठ मानने लगता है तो वही अल्पसंख्यक उसके लिए दुश्मन बन जाता है। याद रखिए, किसी राष्ट्र की असली परीक्षा यह नहीं कि वो कितनों को समेटता है, बल्कि यह है कि वह कितनों को सम्मान देता है। अब समय यह है कि दक्षिण एशिया के ये देश खुद से पूछें कि क्या हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं या इंसानियत की हत्या? क्या हम संख्या बल के बल पे टिके हैं या संवेदना के बल पे खड़े हैं? जो दूसरों के अधिकारों की रक्षा करता है वही सच्चे अर्थों में अपने राष्ट्र की सेवा करता है। तो आइए मिलकर संख्या नहीं, संवेदना से राष्ट्र को परिभाषित करें, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत बहस से नहीं, बोध से होती है। इस विषय पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय को हमसे जरूर साझा कीजिएगा। इसी कार्यक्रम में किसी दूसरे विमर्श पे आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।